नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव और कंप्यूटर हिंदी लेसन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने HTML के टैग्स के बारे में जाना था कि किस तरह से हम इटैलिक, अंडरलाइन या सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट टैग्स का यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए जो कुछ बचे हुए टैग्स थे उन्हें आज पूरा करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं और अपने वेब पेज में टैग्स को लगाकर देखते हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि पैराग्राफ टैग को कैसे लगाते हैं, और जब हमें अपने वेब पेज में पैराग्राफ को बनाना होता है तब हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आपको अपने वेब पेज में किसी एक लाइन को ब्रेक करना हो तो उसके लिए भी यहाँ अलग से टैग होता है। मान के चलिए ये जो लाइन है ये अभी पूरी एक लाइन है, और अब हम यदि इसे ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एक टैग लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को यहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ आएंगे नोटपैड में और यहाँ पर एक टैग लगाएंगे जिसे ब्रेक कहते हैं, ब्रेक टैग। इस टैग के द्वारा आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ये टैग जो है वो इंडिपेंडेंट टैग होता है, मतलब इसे हम लाइन के लास्ट में आकर क्लोज नहीं करेंगे, इसे हम उसी जगह पर क्लोज करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने BR लिखा, स्पेस दे के स्लैश लगाया और बस टैग यहीं पर ख़त्म होता है। तो ये इंडिपेंडेंट टैग है जिसे इस तरीके से लगाया जाता है। और अब हम इसे Ctrl+S से सेव करेंगे और रिफ़्रेश करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बड़ी आसानी से ये जो लाइन है ब्रेक हो चुकी है और दूसरी लाइन में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ब्रेक टैग का यूज़ करके आप किसी भी पैराग्राफ की लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो जो है हेडिंग्स दी हुई हैं हमारे वेब पेज में, और यदि हम चाहते हैं कि यहाँ जो दूसरी हेडिंग है उसके ऊपर एक लाइन खिंच जाए जिससे कि अच्छे से पता चल सके कि ये दो अलग अलग टॉपिक पर लिखा गया है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक टैग लगाएंगे। तो देखिए ये हेडिंग है और हमें इसके ऊपर लाइन लाना है, हेडिंग के ऊपर एक टैग लगाएंगे। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट टैग ही होता है। यहाँ पर HR लिखा और सेव करते हैं, और जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है। तो HR टैग का यूज़ करके आप जो एक लाइन खींच सकते हैं अपने वेब पेज में। तो अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि हम अपने पैराग्राफ या हेडिंग का कलर भी चेंज कर सकते हैं एट्रीब्यूट लगा के। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम मान के चलिए आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाना होगा। एट्रीब्यूट जो है वो किसी भी टैग के डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर होता है उसे चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि हमने जब HR टैग लगाया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर काली कलर की एक लाइन खिंच गई। तो अब आप यदि इस लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम इसके लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाएंगे इस टैग के अंदर। एट्रीब्यूट जो है वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज करता है जैसे कि मैंने बताया। तो हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेस देके कलर स्पेस इज इक्वल टू बराबर का निशान, फिर स्पेस देके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कलर का नाम लिखेंगे। मतलब जैसे कि हम लाइन को ब्लू करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ब्लू लिखेंगे, और यदि रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर रेड लिखेंगे। और बस अब हम इसे Ctrl+S के साथ सेव करेंगे। आप कभी भी कोई भी बदलाव करेंगे अपने वेब पेज में, अपनी कोडिंग में, तो उसे सेव ज़रूर करना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो लाइन है जो काले से नीले कलर की हो चुकी है। तो अब आप यहाँ हेडिंग में भी एट्रीब्यूट्स को लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इस फॉर्मेटिंग वाली हेडिंग का जो है अलाइनमेंट सेंटर करना चाहता हूँ या राइट करना चाहता हूँ,
तो हम यहाँ आएंगे और टैग के अंदर यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लिखेंगे, अलाइन स्पेस इज इक्वल टू स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम अलाइनमेंट का नाम लिखेंगे। जैसे कि हमें राइट अलाइनमेंट करना है तो हम राइट लिखेंगे और बस अब हमें यहाँ इसे सेव करना है। आप जब भी कोई एट्रीब्यूट लिखेंगे तो आप इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखेंगे। तो अब हम यहाँ इसे सेव करेंगे और जब हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो हेडिंग है ये राइट साइड में आ गई है। तो इस तरीके से आप जो है अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स के द्वारा। यहाँ पर और भी एट्रीब्यूट होते हैं जिन्हें हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आप यदि इसे बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। यहाँ पर हम सेंटर लिखेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेटिंग थी, मतलब हमारी जो हेडिंग थी, वो सेंटर में आ गई है। तो इस तरह से आप जो है एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम फॉन्ट टैग को देखेंगे। तो सबसे पहले तो फॉन्ट टैग बिना एट्रीब्यूट के यूज़ नहीं किया जाता है, इसके लिए हमें एट्रीब्यूट का उपयोग करना ही होता है। तो जैसे कि देखिए, मैं इस पैराग्राफ को कलर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फॉन्ट टैग लगाऊंगा और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट देंगे स्पेस कलर, फिर स्पेस देके इज इक्वल टू और स्पेस देके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कलर का नाम लिखेंगे। तो इस टैग को हमें क्लोज भी करना होता है, तो हम यहाँ लास्ट में आके इस टैग को क्लोज करेंगे और अब हम इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा पैराग्राफ था उसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब मान के चलिए आप यहाँ सेकंड पैराग्राफ को भी कुछ और फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो मैं इसे ही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मान के चलिए हमें ब्लू कलर देना है तो हम यहाँ ब्लू लिखेंगे और यहाँ रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे जो दूसरा पैराग्राफ था वो ब्लू कलर का हो गया है। अब यदि आप चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ का जो फॉन्ट फेस है, मतलब कि जो फॉन्ट स्टाइल है, वो भी बदल जाए या फॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं। जैसे कि हमें साइज़ बड़ी करनी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइज़ और वैसे ही स्पेस देकर बराबर का निशान और फिर स्पेस देकर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम फॉन्ट साइज़ लिखेंगे। यहाँ पर आप 1 से लेकर 7 तक जो फॉन्ट साइज़ है उसे बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। इसे सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दूसरे पैराग्राफ में हम जो एट्रीब्यूट लगाया था उसकी वजह से यहाँ इस पैराग्राफ की साइज़ बड़ी हो गई है। अब यदि आप इसका फॉन्ट फेस चेंज करना चाहते हैं, यानी फॉन्ट स्टाइल को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाएंगे। इसके लिए हमें लिखना होगा फेस, फिर स्पेस बराबर का निशान, फिर स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको उस स्टाइल का नाम लिखना होगा जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मैं अल्जीरियन करना चाहता हूँ अपने फॉन्ट फेस को, तो मैंने यहाँ अल्जीरियन लिखा और अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पैराग्राफ का फॉन्ट फेस चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं अपने वेब पेज में। अब आप चाहें तो साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने 3 जो एट्रीब्यूट यहाँ पर लगाए थे। तो यदि आप किसी एक एट्रीब्यूट को लगाना चाहते हैं तो आप 1 को भी लगा सकते हैं, या 2 को लगाना चाहते हैं तो 2 को भी लगा सकते हैं, या फिर आप 3 में से किन्हीं 2 को ही लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। तो इस तरीके से आप जो है फॉन्ट टैग का उपयोग कर सकते हैं अपने वेब पेज को ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए। अब यहाँ पर एक और जो एट्रीब्यूट होता है, चलिए उसे लगा के देखते हैं। तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा जो वेब पेज है उसका बैकग्राउंड वाइट कलर का है। तो
यदि हम इसके कलर को बदलना चाहते हैं तो हम इसका कलर भी बदल सकते हैं। क्योंकि चलिए हमें यहाँ वाइट की जगह कोई और कलर चाहिए, तो चलिए हम इस टैग को, इस एट्रीब्यूट को लगा के देखते हैं। तो देखिए हमें यहाँ बॉडी में जो कुछ लिखा हुआ था वही हमारे वेब पेज पर दिखाई देता है। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये हमें बॉडी टैग के अंदर लगाना होगा। तो यहाँ हम बॉडी टैग के अंदर आएंगे और एक स्पेस देके यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लिखेंगे BG कलर और स्पेस देकर बराबर का निशान और फिर स्पेस देकर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप उस कलर का नाम दे दीजिए जो कलर आप अपने वेब पेज में रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने स्काई ब्लू लिखा। अब देखिए हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ हमारे वेब पेज का कलर बदल चुका है। तो ये जो BG कलर एट्रीब्यूट है इसका यूज़ हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे जिन्हें हमने अपने वेब पेज में अप्लाई करना सीखा है। तो आशा करता हूँ मैंने अभी तक जितने भी फॉर्मेटिंग के लिए जो भी टैग्स और जो भी एट्रीब्यूट्स आपको पिछली वीडियो में और इस वीडियो में बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपने इस वीडियो के पहले वाली जो वीडियो आई हैं वो नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।